बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं डबल रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, डबल रोटी के कबाब बनाने की। डबल रोटी के कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट सी रेसिपी है। आपने बहुत तरह के कबाब खाए होंगे लेकिन डबल रोटी के कबाब शायद है कि नहीं खाए हों। लेकिन बहरहाल मैं आपको डबल रोटी के कबाब बनाना बताती हूँ। आइए डबल रोटी के कबाब किस तरह तैयार किए जाते हैं ये मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ और इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तकरीबन मैंने 6 डबल रोटी के पीस लिए। इनको मैं बाउल में छोटे छोटे से पीसीस कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे से बाउल में ये टुकड़े कर रही हूँ, ये छोटे छोटे से। और इसमें सूजी भी जाएगी, ये छोटे छोटे से डबल रोटी के टुकड़े। ये देखें, ये मैंने 3 बड़े चमचे चाय के सूजी के लिए हैं। और यही 3 बड़े चमचे ये मैंने चावल के आटे के लिए हैं। अच्छा, ये जो दूध मैंने 1 कप के करीब लिया है ये सारा नहीं जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिक्स होता रहेगा और हम इसको आटे की तरह गूंदते रहेंगे ताकि ये एक डो की सूरत इख्तियार कर जाए। मैं इनको हाथ से मिक्स करती हूँ, चमचे से नहीं होगा, इसको मैं हाथ से मिक्स करती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये आटे की सूरत इख्तियार करिए। ये सूजी इसके अंदर जाके फूलती है। ये देखें, ये इसके सारे मसाले हैं। ये कुटी लाल मिर्च है, ये नमक है, ये कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, ये नमक है 1 टेबल स्पून है, ये काली मिर्च है 1 टीस्पून है, ये चाट मसाला ये भी 1 टीस्पून है, ये आमचूर पाउडर है ये भी 1 टीस्पून है और ये भी 1 टीस्पून के करीब है। आप इसमें स्पाइस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो ये। अच्छा, इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स जाएगी क्योंकि इनको सबको मिक्स करके मैं थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी। ये टमाटर है, ये इसके अंदर जाएंगे। ये प्याज है, ये इसके अंदर जाएगी। ये हरा धनिया है, ये इसके अंदर जाएगा। ये थोड़ा थोड़े से चीज़ें हैं सारी। ये गाजर है, ये इसके अंदर जाएगा। ये हरी प्याज है, ये भी इसके अंदर जाएगा। ये शिमला मिर्च है, ये हरी प्याज की प्याज है, ये भी इसके अंदर जाएगी। बस अब हम देखते हैं कि इसकी बाइंडिंग किस तरह होती है और हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और मिला लेंगे चीज़ों को। अभी हम इन सबको मिक्स करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। ये सूजी, डबल रोटी और चावल का आटा, ये 3 चीज़ें जो हैं अच्छी तरह मिक्स होंगे। फिर मैंने इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स डाले, वो मिक्स कर लिए। अब मैं हाथों पे हल्का सा पानी लगा के, ये देखिए, हाथों पे पानी लगा के मैं इनके कबाब बनाती हूँ। ये देखिए, ऐसे ये गोल गोल इसके कबाब बनेंगे क्योंकि हाथों पे पानी लगाने से ये जो हैं देखिए, ये मैं दूसरा भी बना रही हूँ। ये ऐसे कबाब बनेंगे। ये देखिए, मैंने ये कबाब बना के रख लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ये शैलो फ्राई किए जाएंगे। जब ये इसका
तेल गरम हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं ये कबाब रखूँगी। देखें अभी ये तेल गरम नहीं हुआ है, ये देखें इसका तेल गरम हो गया। अब मैं एक एक कबाब इसके अंदर रखती जाऊंगी। बिस्मिल्लाह। ये बहुत नाजुक से कबाब होते हैं, ये थोड़ी सी देर में ये चिपकने लग जाते हैं, तो इनको ना बहुत एहतियात से पकाने होते हैं, मीडियम आंच पे। ना आंच इसकी तेज़ हो ना कम हो, बहुत स्लो आंच पे पकाए जाते हैं ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। अगर ये अंदर से अच्छी तरह पकेंगे नहीं तो ये इसका कच्चापन छोड़ेंगे। ये तेल को हम सारी तरफ से फैला लें। ये देखें, ये हल्का हल्का सा हाथों पे पानी लगा के इसको दोबारा से उठाते जाएंगे, वरना ये चिपकते जाएंगे। इसमें पड़ी है सब्जियां, सब्जियों को गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। जो हमने तेल डाला था उसको सब जगह पे मिक्स कर दें और ये हल्की आंच पे ये सीखते रहेंगे। ये देखें, हम तेल को इस तरह तवा उठा के उलट पुलट करते रहेंगे ताकि ये जो हमारा तेल है ये हर जगह पहुंच जाए, क्योंकि तेल हमने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करा है, ये शैलो फ्राई होते हैं। अब हम एक स्पून की मदद से इसको देखते हैं कि ये एक तरफ से टर्न हुए हैं या नहीं। ये देखें, ये हल्के हल्के से हो गए, लेकिन अभी भी ये सही से तले नहीं है। लेकिन हम इनके रुख बदल देते हैं जब तक कि ये दूसरी तरफ से होंगे, फिर हम उलट पुलट करते रहेंगे। ये देखें, एक तरफ से तो ये हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये अंदर से सीखे नहीं हैं। ये देखें, ये एक साइड से हो गए। अब फिर हम इनका रुख बदल देते हैं, क्योंकि ये लटते पलटते ही ये सीखेंगे। ये देखें, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां कच्ची हैं, कोई भी सब्ज़ी इसमें पक्की भी नहीं डली, इसलिए हम थोड़ा सा इसको दबा दबा के अंदर तक का कुक करेंगे कि ये अंदर जो वेजिटेबल डले हैं ये सब अच्छी से पक जाएं। अगर तेल की ज़रूरत पड़े तो आप तेल थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ। ये देखें, इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट दें ताकि ये नीचे से भी जले नहीं, ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए और ये हर तरफ से ये पकते जाएं। इसको भी पलट देते हैं, इसको भी पलट देते हैं। तकरीबन 2-3 सेकंड तक के ये और पकेंगे। ये बहुत मज़े के होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने जब एक दफ़ा घर में बनाए थे तो बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने इसीलिए कहा कि लाए मैं अपनी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करके बनाती हूँ कि ये किस तरह कैसे लगते हैं आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कैसे बने और कैसे लगे आप लोगों को। ये शाम की चाय के साथ, इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे ये बहुत अच्छे लगेंगे। और स्पेशली अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें ये बना के तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। बर्गर में रख के इसको दें वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। जिस तरह भी दें, क्योंकि सूजी बहुत हेल्दी होती है। दही भी इसमें डल सकता है, लेकिन मैंने दही की जगह दूध डाला है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्दी होती हैं जो बच्चों को बहुत फ़ायदा करती हैं।
ये देखें, ये मेरे डबल रोटी के कबाब रेडी हो गए हैं। ये देखें शक्ल से भी कितने अच्छे लग रहे हैं। हर सब्ज़ी भी नज़र आ रही है इसमें, शिमला मिर्च डली हुई है, गाजर डली हुई है, टमाटर डला हुआ है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करेंगे और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों की हौसला अफजाई का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मुझे पता चल जाता है कि कितने चैनल पे मेरे व्यूज़ आए हैं, क्या हैं, बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और ज़रूर शेयर करेंगे।